नमस्कार बच्चों। जो हमने कल पढ़ा था लेसन कुछ भाग मानव संसाधन, उससे अगला आज करेंगे। जैसे जो कल पढ़ा था हमने, मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके अंदर जनसंख्या वितरण था। एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, वो सारे पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? एक किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे पूरे विश्व में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे भौतिक कारक थे, उसके अंदर स्थलाकृति, जलवायु, उसके बाद था मृदा, जल, खनिज, और उसके बाद था सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक दूसरे थे सामाजिक कारण, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वाले, सांस्कृतिक कारण जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों थे। एक जन्म दर थी, मृत्यु दर, प्रवास, और उसके बाद हमने पढ़ा था उत्प्रवासी, अप्रवासी जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, यानी पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या है वो परिवर्तन है वो अलग अलग है। जैसे कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, जबकि हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग जनसंख्या है। जैसे कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है, कहीं पर मृत्यु दर भी और जन्म दर भी बराबर है। जैसे केनिया का उदाहरण दिया गया है इसके अंदर। जैसे केनिया के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं सुधार होने के बाद मृत्यु दर कम हो गया, परंतु जन्म दर अब भी अधिक है। इसी कारण से केनिया की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उसका दूसरा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर जन्म दर भी और मृत्यु दर भी, जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, जन्म दर भी कम है और उसकी आपकी मृत्यु दर भी कम है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में जिसको बोलते हैं। उसके बाद है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसके आर्थिक विकास पर उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है। घने बसे देश का मतलब वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जनसंख्या, क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार जापान आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न है, जबकि बांग्लादेश है वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो मानव संसाधन है उसके कारण से। क्योंकि जापान के अंदर ज़्यादातर लोग क्या है? शिक्षित हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका समझने के लिए उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय स्तर एक दूसरे से भिन्न है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। उसके बाद है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने स्त्री हैं, ये किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, ये सभी क्या है? जनसंख्या संगठन को दर्शाते हैं। उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर जनसंख्या पिरामिड
जिसका आयु पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? पहला देखो इसका कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के विभाजित और उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। यानी कि जो जनसंख्या पिरामिड है वो लोगों को 5 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के स्त्री और पुरुषों की संख्या को, और 14 से 20 वर्ष की आयु की संख्या के स्त्री और पुरुषों को, इस प्रकार से हर आयु वर्ग के बच्चों को वो या पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग संख्या में दर्शाता है। इसी प्रकार से कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे और निचले भाग में, जैसे ये जनसंख्या पिरामिड है, इसके अंदर ये देखो इस लाइन से, ये क्या है 10 से 14 वर्ष, ये लाइन है, और ये क्या है बच्चों की जन्म दर और उसकी मृत्यु दर। यहाँ से मतलब जन्म इतने बच्चों का हुआ है 0 से 4 वर्ष के बीच में, उसके बाद जैसे 5 से 9 वर्षों के बीच में जनसंख्या उनकी घटी है, क्योंकि उनके जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर है। यानी कि वहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के अंदर जो जन्म ज़्यादा बच्चों को, मगर उसके शैशव काल में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण धीरे धीरे ये क्या है कि पर्वत के आकार का बनता है। इसका मतलब क्या है, जो ये ऊपर हैं ये एक साइड पुरुष हैं, एक साइड स्त्रियां। जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है जनसंख्या पिरामिड, यानी कि ये जो 60 से लेकर के 85 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग है, ये ऊपर वाले लोगों की संख्या है, इतने पुरुष है इतने स्त्रियां हैं। इसी प्रकार में दिखाई जन्म स्तर, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के। यानी कि ये भी दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड लोग कितने दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित है। जैसे बच्चे अपने माता पिता पर, और जो बुजुर्ग है अपने पुत्र पुत्रियों पर, उनके ऊपर निर्भर होते हैं। यानी कि आश्रित वर्ग में ये आते हैं जो 15 वर्ष से कम आयु के और 65 वर्ष से अधिक आयु के, और 15 और 65 के बीच में जो लोग हैं वो कार्यरत व्यक्ति हैं या कार्यरत वर्ग वाले व्यक्ति हैं। एक देश में जनसंख्या पिरामिड जिसके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, उसका चौड़ा है, ऊपर तीव्रता संकरा होता जाता है। यानी किसी देश के अंदर जो जन्म दर भी और मृत्यु दर भी अधिक है, उनका जो बेस है, आधार है, जैसे इसमें दिखाया गया चित्र में, क्या नीचे क्या है जन्म दर और मृत्यु दर इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे देखो कम होता चला जा रहा है। यानी कि जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होने के कारण से, जन्म दर शुरुआत में ज़्यादा थी मगर उसकी मृत्यु दर उससे ज़्यादा है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या वो बढ़ती जा रही है। बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी उनके अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। शैशव काल क्या होता है, बचपन में ही, 1 वर्ष से 0 से 1 वर्ष के बीच में ही। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बहुत कम है। इस स्थिति में केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये केनिया का पिरामिड है भाई, ये वाला। इस प्रकार अगला, जिन देशों की मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वर्ग में पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर होता है, जो चित्र में इसमें दिखाया गया है। देखो इसमें जन्म दर भी ठीक है और मृत्यु दर भी कम है, और इसके कारण से जो युवा वर्ग है जो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 15 वर्ष से लेकर के और 65 वर्ष के बीच में लोगों की संख्या ज़्यादा है, जबकि वृद्ध क्या है वो कम है। इसी प्रकार कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों का आधार का पिरामिड संकरा है। यानी कि ये जापान का है, इसके आधार का
पिरामिड क्या है, संकरा है। इसकी जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। कुशल, उत्साही और आशावादी सकारात्मक दृष्टि युवा जन किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। यानी भारत के अंदर जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ये तो लेसन था बेटे। आगे एक क्वेश्चन है जो बीच बीच में आया, जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने, जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। जैसे भौगोलिक परिस्थिति बताए थे, सामाजिक सांस्कृतिक बताए थे वो कारण। भौगोलिक परिस्थिति में स्थलाकृति, जल, ये सारे आए थे। तीसरा क्वेश्चन है इसका, विश्व की जनसंख्या को अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होने के कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा बढ़ने के कारण से जन्म दर अधिक हुई और मृत्यु दर कम। चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन करें। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। दूसरा कारक है प्रवास, दो ही लिख लेना। पांचवा, जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है, जो अभी पढ़ा था हमने। और उसके बाद जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। सारे इस बुक के जो क्वेश्चन हैं अभ्यास वाले, आप इस लेसन में से वो करने हैं आपने। इसके बाद वे तीन मुख्य कारक कौन कौन है जनसंख्या परिवर्तन होता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। उसके बाद 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या तब इतना बढ़ता है इसी लोग नगरीय, ये वाला फर्स्ट है। उसके बाद है नीचे दिए शब्दों को उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर अक्सर आकर्षित होते हैं तो यह खालिस्तान बसा हुआ बन जाता है, गाना बसा हुआ। दूसरा, इसके बाद इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति और परती जमीन, उर्वर जमीन, परती नहीं उर्वर जमीन, जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।